देखो अमीबा में पोषण, ठीक है, पार्ट 2 है आपका ये। सबसे पहले क्या करता है, इसका केंद्र है, सभी जगह क्या है, केंद्र है, ठीक ना। और यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ रखा हुआ है, खाद्य कंद बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है अमीबा, ये भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, मतलब अपने पैर की सहायता से वो क्या करता है, घेर लेता है। किसको घेरता है, तो खाद्य रिक्तिका को घेरता है, जो खाने का वस्तु है उसको घेरता है। उसके बाद क्या करता है कि देखो दो सूंड निकाल दिया, मतलब पादाब अथवा कूटपाद बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पादाब अथवा कूटपाद, ठीक है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। ये जटिल पदार्थ है तो उसको क्या कहते हैं, सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है फिर, खाद्य रिक्तिका खाद्य कण जो होता है उसको घेर लेता है अच्छी तरह से। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और लास्ट में ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पैरामीशियम, 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 ठीक है। पैरामीशियम जो है सबसे पहले पक्षमाप जो होता है उसका, ये जो लाइन दिख रहा है, बाउंड्री दिख रहा है, ठीक है, ये पक्षमाप है। भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, एक विशिष्ट स्थान होता है उससे ही ग्रहण किया जाता है। कौन सा विशिष्ट स्थान है, तो यहाँ पे खाद्य रिक्तिका देखने वाला है हो आप, तो इस चीज से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और इसका केंद्रक यहाँ पे है। और विशिष्ट स्थान ये देख लो, ये है, मान लीजिए यहाँ कोई खाद्य पदार्थ है तो ये विशिष्ट स्थान से ही प्राप्त करता है। लेकिन ये अमीबा में ऐसा नहीं होता है। अमीबा में मान लो, सिंपल हम बता दें, अमीबा को मान लो कि इधर खाना दिख गया तो इधर हाथ गोड़ापन जोड़ देगा ये, ठीक है ना। अगर नहीं है कि घूमेगा इतना, एक अगर यहाँ खाना दिख गया तो इधर से भी खाना चालू कर देगा, कहीं पे इसको खाना दिख गया वहीं से क्या करेगा, फुटपाथ निकाल देगा अपना। समझ में आई बात। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं है, इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है, वो विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि आपके पास मुंह दिया हुआ है, भगवान दिया है ना, ऐसा नहीं ना हो कि कंधों से खाना चालू कर देते हो, नाक मुंह में नहीं ठूसना चालू कर देते हो। हाँ, आजकल हो गया ऐसा, लइकन कंधों से डाल देता है। कोशिका की पूरी कोशिका की पूरी सतह को ढक लेता है ये, और जैसे ही अगर खाना मिलेगा तो पूरा खाद्य कण है ये पूरा क्या कर देता है, ढक लेता है। बस इतना ही आपको जानना है इसमें, और कुछ नहीं जानना है। मनुष्यों में पोषण, अब आगे पढ़ना है आपको पैरामीशियम के बाद। इसमें सबसे पहले मनुष्य में पोषण करने के लिए अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद बहिक्षेपण होता है, ठीक है। ये कुछ फिगर बताया हुआ है, ये फिगर अब बना के आता है एग्जाम में 5 नंबर का, और आपको सिर्फ ऐसा ऐसा छोड़ देगा कि यहाँ पे क्या होता है सो बताना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, फिगर आपको नहीं बनाने के लिए आता है एग्जाम में, अब पहले आता था। तो सबसे पहले ऊपर में सबसे जीव होता है, और इसको मुख भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मुख गुहा। उसके बाद क्या होता है, एक पाइप होता है नली जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रशिका। उसके बाद ग्रशिका के बाद जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। उसके बाद आता है आपका अमाशय। उसके बाद आता है आपका पिताशय, यहाँ पे पिताशय होगा, ये फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, 3D में है। उसके बाद उसमें मिलता है यकृत, अग्नाशय, ठीक है। अब देखो, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत है ये आपका, मेन काम यही होता है आपका सारा। उसके बाद बृहदांत, थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या होता है, परिशेषिका, यहाँ पे क्या होता है, परिशेषिका होता है, और यहाँ पे गुदा द्वार होता है। फिर यहाँ पे देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको फिगर आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि यहाँ पे ये होता है, ये पूछा जाता है, हम देंगे भी टेस्ट में। मनुष्यों में पोषण के चरण क्या होते हैं, सबसे पहले मुंह होता है, भोजन ग्रासिका होता है, ठीक है, अमाशय होता है, क्षुद्रांत होता है, और गुदा द्वार होता है। क्लियर है, गुदा द्वार है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको लिखो फटाक से, ये लाइन, मुंह जिसको बोलते हैं, लक्षण वाला मुंह नहीं, लक्षण वाला मुंह का बात नहीं हो रहा है। भोजन का अंदर ग्रहण करता है, भोजन को अंदर लेके जाता है, और इसमें होता है दांत जो भोजन को चबाता है, चबाना जिसको बोल सकते हैं। जीभ होता है, इसमें भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाता है, पूरी तरह, थोड़ा गलत है ना, देख लेना। इसमें होता है लार ग्रंथि,
लार ग्रंथि में पाया जाता है स्टार्च, लार ग्रंथि, ठीक है रे। लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है स्टार्च। ये क्या करता है, लार एमिलेज एंजाइम को स्रावित करता है, जो माल्टोज शर्करा बोलते हैं हम लोग इसको, मत खोलिए, माल्टोज शर्करा बोलते हैं, ठीक है ना। आप कभी ऐसा हुआ है कि आप अगर मान लो मकई है, कोई बोलता है 32 बार चबाओ, और जैसे ही 32 बार चबाने लगते हो ना, 30 बार करते हो आपको मीठा लगने लगता है। कोई भी खाना आप आज ट्राई करना जाके खाने के लिए, अगर आप ब्रेड खा रोटी खा रहे हो आप, तो सिंपल आप 32 बार मतलब 20 बार से ज्यादा चबाओगे, पूरा एकदम चबा दोगे ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। चावल भी कुछ भी बोल रहे हैं, समझे। और उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च की मात्रा होती है और बहुत एनर्जी होता है उसमें, लेकिन यहाँ 2 बार खाएगा तुरंत अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे नॉर्मल फिगर बनाया हुआ, आपको बनाना नहीं है। लार ग्रंथि होता है, इधर बाहर निकाला है, मतलब ये अंदर का है ना, यहाँ से निकल स्रावित होता है लार ग्रंथि। ये जीभ है इसका। चलिए भोजन ग्रासिका, ये क्या होता है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुंचक गति, ठीक है, द्वारा ले जाया जाता है। एक गति है, जैसे कि मान लीजिए कि भोजन आपका है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है ये लाइन यहाँ पे भोजन है आपका, इस क्रमाकुंचक गति देखो, जैसे कि यहाँ पे जाएगा भोजन तो थोड़ा फैल जाएगा, फिर यहाँ सटक जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा, गदमानी गिरेगा, फिर यहाँ गदमानी गिरेगा, ऐसे जाता है भोजन, ठीक है। और फिर लास्ट में कहाँ पे चला जाता है, अमाशय में चला जाता है, और फिर बचता है। हाँ, अमाशय में नहीं बचता भोजन। चलिए अमाशय के बारे में थोड़ा सा देखना है आपको, ये नहीं लिखना है आपको, अमाशय डायरेक्ट लिखोगे 22वां पॉइंट। इसमें होता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां ऐसा चीज है ना जो तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। क्या होता है जठर ग्रंथि में, ये नहीं लिखोगे आप ना, ये पॉइंट आप नहीं लिखोगे, सिर्फ 3 ही टॉपिक लिखोगे इसमें। पेप्सिन लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखोगे और श्लेष्मा लिखोगे, बस। उसके बाद हम लोग इसको ज्यादा अच्छा आगे दिखेगा आपको, ठीक है। सेम है दोनों, उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दें। हाँ, ऐसे अमाशय लिखिए, जठर ग्रंथियां लिखिए, उसके बाद तीनों पार्ट्स को लिखिए, ठीक है। अमाशय ऐसा दिखता है तो फिगर है, आपको छापना नहीं है, ठीक है। अमाशय में शुरू में ही वीडियो बनाने से कि नंबर काउंटिंग पे ध्यान न दो, ठीक है। छोटी आंत के बारे में देखिए कि छोटी आंत में एक होता है आंतरश और एक होता है यकृत तथा अग्नाशय, और इसके बारे में जानना है दोनों के बारे में पहले, ठीक है। तो आंतरश क्या होता है, तो देखिए 3 टाइप में टूटता है, ठीक है। आंतरश कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। आपको पता है ना कि आप जो भोजन लेते हो वो भोजन को तोड़ा जाता है, और आपसे जो भोजन पेड़ पौधे लेते हो वो भी तोड़ के करते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस चीज का मांग नहीं करता है, जो चीज आप लेते हो अलग चीज का मांग करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, यहाँ पे परिवर्तित करता है, ऊपर लिखना चाहिए था, नीचे लिखा गया। बसा को क्या करता है, बसा अम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ये चीज याद रखोगे, 1 नंबर में पक्का पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट को छोटी आंत किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में। अगर बसा को पूछेगा तो बसा या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। अब देखिए यकृत के बारे में देखेंगे। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। ये छोटी आंत क्या करता है, यकृत थोड़ा बहुत, यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण, ठीक है, र लगा लेना इसमें, श्रावण प्राप्त करती है। यकृत क्या करता है, पीत रस जो आपका होता है, ठीक है, उसको पीत लवण में चेंज करता है छोटी आंत में। बसा होता है, बसा समझ में आता है ना, जिसको बड़ी कोलिकाएं भी बोलते हैं, वो पीत लवण द्वारा क्या में चेंज हो जाता है, इमलीसीकरण। देखो बसा को बसा में ही तोड़ा जाता है, बस छोटी कोलिका में उसको बदल दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास बसा खा रहे हो तो वो बसा में ही चेंज होता है, मतलब बड़ी रहता है, उसको छोटी में तोड़ दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखोगे, और कोई ध्यान नहीं रखना आपको। कार्बोहाइड्रेट में आ सकता है आपका ये क्या है, ये गेहूं, ये सब आपको तो पता है नहीं, बसा में ये सब खा सकते हो आप। प्रोटीन के लिए वो सब खा सकते हो, मांस मुर्गी, फाइब्रस फूड खाना पड़ेगा।